मेरा नाम ख्वाजा सुलेमान सदीकी है। मैं चेयरमैन हूँ मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के इस मुल्क के हालात क्या हैं, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो। ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई गरीब आदमी या कोई छोटा ताजिर, हत्ता कि अब तो बड़े बड़े लोग भी जिनके पास कोई 5-4 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए है, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया। ये हमें आए दिन दिन ब दिन जो महंगाई का किस्सा जा रहा है, वो तो बड़े बड़ों को उसने हिला कर रख दिया है। बिजली के बिलों को आप ले लें, एक माह में 3-3 मरतबा, 4-4 मरतबा बिल बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आज से ये समझे कि 2-2.5 साल पहले बिजली के रेट्स 25 से 30 रुपए यूनिट से वो आज बढ़कर 85 रुपए से 100 रुपए फी यूनिट तक हो गए हैं। और ये जो गवर्नमेंट ये ड्रामा कर रही है, आज भी कल भी मरीम नवाज ने कहा कि जी वो देखें जी हम 200 यूनिट वाले को ये करेंगे, 500 यूनिट वाले को ये करेंगे, हम सोलर लगा कर देंगे। ये सब ड्रामा है, कोई चीज़ भी नहीं होनी। और आज ही वज़ीर तवानाई का बयान था कि जी हम 200 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त नहीं दे सकते। इनकी तो आपस में नहीं बनती। उधर से जो बजट इन्होंने दिया है, अल्लाह की पनाह, पिछले 75 सालों में ऐसा बजट कभी भी नहीं आया पाकिस्तान में। और अब तो हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये बजट हम तो बनाते ही नहीं हैं। हमें तो IMF बना कर देता है, वर्ल्ड बैंक बना कर देता है, WTO बना कर देता है, और हम आकर असम्बली में खड़े होकर पढ़ देते हैं। और आगे हमारे जो MNAs हैं, जो सेनेटर हैं, वो अल्लाह ताला की रहमत से इतने अक्ल से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं। वो न देखते हैं, न पढ़ते हैं, न कुछ सोचते हैं। उनको कहा जाता है कि आपने यस कर देना है, वो यस करके पास कर देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि कल को हमने अवाम पे जाना है, यहाँ पर गरीब अवाम का क्या ताल्लुक है। आज तक ये ड्रामा चलता रहा कि देखे जी रोटी हमने 12 रुपए की कर दी, रोटी 14 रुपए की कर दी। कहाँ पर रोटी 14 रुपए की, 12 रुपए की है? वही 20 रुपए की है। वही आटा महंगा होना शुरू हो गया है। महंगाई का ताल्लुक आप देखें तो एक साल में 33 से 34% जो है वो महंगाई बढ़ी है। पिछले 2 सालों में आप ये देख लें कि अगर एक चीज़ आज तो 2-2.5 साल पहले जब से ये रजीम चेंज आया है, 16 माह की वो हुकूमत और 4 माह की ये हुकूमत, और उसके बाद दरमियान में जो केयर टेकर आए हैं, ये तो ऐसा पता लगता है कि ये पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे है ही नहीं। ये पाकिस्तान, ऐसा महसूस होता है कि ये पाकिस्तान के नुमाइंदे है ही नहीं। इनको IMF ने बिठाया हुआ है, IMF से ये तनख्वाहें लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए बिठाया कि पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म करना है, यहाँ पर कोई भी गरीब ज़िंदा ना रहे। जैसे ये कहा गया था, आज भी हम ये कहते हैं कि जी 135 अरब डॉलर जो कर्ज लिया गया है, वो किसने लिया है? वो सारे MNAs ने लिया है, सारे MPs ने लिया है, सब मिनिस्टरों ने लिया है। किसी गरीब आवाम को, किसी ताजिर को, छोटे ताजिर को अगर किसी ने कोई 1 डॉलर भी दिया है, लिया है, तो हम देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक इनकम टैक्स का ताल्लुक है, पिछले 36 सालों से हमारी ये लड़ाई चलती आ रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमारे ऊपर GST की सूरत में ये लगाया था। हमने उस वक्त भी इनकारी थे। हम ये कहते हैं कि हम एज ए पाकिस्तानी टैक्स देना चाहते हैं, ये नहीं कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, मगर हम ये कहते हैं कि जो जो FPR में ये जो गुंडे बिठाए हुए हैं, जिनकी तनख्वाहें एक इंस्पेक्टर की तनख्वाह 70 से 80 हज़ार रुपये होगी, और 2-2 कनाल की कोठियों में वो बैठे हुए हैं, 4-4 गाड़ियाँ घर में रखी हुई हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। असम्बलियों में बैठे हुए MNAs, MPAs, मिनिस्टर, सेनेटर्स, इन सब से कोई पूछने वाला नहीं है अभी तुम्हारे पास रुपया कहाँ से आ गया। आए दिन यह छोटा ताजिर जिनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, या गरीब अवाम। इसके अलावा ये मुल्क है या अशराफिया का, और अशराफिया के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं। हम तो इतनी महंगाई की चक्की में पिस गए कि हम सोच रहे हैं कि इस मुल्क का क्या बनेगा। आज सिर्फ एक 5 से 7 करोड़ रुपए भी जिसके पास है, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, जो 2-2.5 लाख डॉलर नहीं बनता, वो भी ये सोच रहा है कि हम मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इस मुल्क में क्या रखा है? हम तो ये आज भी कहते हैं कि खुदा के लिए अब भी अकल के नाखून ले लो। कोई तो ऐसा बंदा आए, कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए, कोई ऐसा सदर आए, कोई ऐसी कैबिनेट आए जो कि मुल्क का सोचे। यहाँ कोई भी मुल्क के सोचने वाला नहीं आ रहा। जो भी आ रहा है वो अपनी जेब भर के चलता होता है। वो कहता है मेरी जेब भर लो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अवाम भूखी मरती है तो मरे, अवाम खुदकुशी करती है तो करे। आप देख ले वारदातें कितनी हो रही हैं। आज से 5 साल पहले का रिकॉर्ड भी उठा ले, आज का रिकॉर्ड भी उठा ले, डबल से ज़्यादा वारदातें हो गई। वो बेचारे क्या करेंगे? वारदातें करनी है, जिसके पास खाने का पैसा नहीं होगा। जो एक छोटा ताजर जो है, जिसके पास एक 100-150 फुट की दुकान है, उसका घर भी रेंट पर है,
वो क्या करेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, दुकान का पेट पालेगा, मुलाजमीन को तनख्वाही देगा, रेंट देगा, वो क्या करेगा? जब उसके खर्चे पूरे नहीं होंगे वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, वारदातें करेगा। जितने भी हमारे तालिब इल्म, कोई मैट्रिक करके, कोई FA करके, कोई BSc करके, कोई MSc करके उसे जॉब नहीं मिलती, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो इसलिए मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को, आज भी खुदा के लिए अकल के नाखुन लो। अगर आपने यही रवैया रखा तो आज के बाद आप ये देख रहे हैं कि हम ताजरान जो है वो पूरे पाकिस्तान की मीटिंग्स कर रहे हैं, हड़तालें भी होंगी, एहतजाज भी होगा और पहिया जाम भी होगा। अगर आपने अकल के नाखुन न लिए तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर होगी और हम आपको घसीट कर वापस आपके घरों में भेजेंगे। अच्छा सर, जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है कि बिजली के बिलों पे, बढ़ती हुई बिजली के बिलों पे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, कोई भी नोटिस नहीं होना, बढ़ते बिजली के बिलों में जो नोटिस वज़ीर आज़म ने लिया, ये सारे ऐसे होता है। 75 सालों में यही कहानी सुनते आ रहे हैं कि वो जी देखो ना जुल्म, देखो जिसको बेचारे के बाद आज सिर्फ एक पंखा चलाओ, एक ट्यूब चलाओ, वो भी 200 यूनिट का क्या? अगर वो भी बेचारा डर डर के 180 यूनिट जलाता है तो ये हमारे मीटर रीडिंग ऐसी आई है, इनको उस पर से हदायत ऐसी मिलती हैं, वो 180 190 वाले को 210 कर देते हैं। वो सलेब कहाँ चला जाता है? और बाद में क्या कहते हैं, जब गरीब को निचोड़ लेते हैं। वो आप देख रहे हैं आजकल कोई ना कोई ख़ुदकशी कर रहा है, कोई अपने बच्चों को मार रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। तो इस वजह से वो बाद में क्या कहा जाता है कि देखें जी हमने जो है ना कमेटी बना दी। कौन सी कमेटी का फैसला हुआ यहाँ पर आज तक? 75 सालों में कोई कमेटी का फैसला हुआ? आज तक नहीं हुआ। ये सब ड्रामे हैं। मैं तो ये तो गरीब आवाम को मार रहे हैं। इसके हवाले से कुछ और? मैं कहता हूँ ये देखे गैस के बिल हों या बिजली के बिल हों, अब मस्जिद को देख लें, मस्जिद में टीवी होता है, मस्जिद के बिलों पर टीवी टैक्स लगा हुआ है। अब देखें ना, जो चीज़ इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। हाँ, अच्छा अब हम इनकम टैक्स देते हैं, हम छोटे दुकानदार जो है वो सेल्स टैक्स में नहीं आते। यहाँ पर बिजली के बिलों में इनकम टैक्स भी लगा हुआ है और सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है। और आप देखें ना, जो इन्होंने नया कानून बनाया है कि जी ये मेरी दुकान है, मैं इस पर बैठा हूँ, ये मेरी अपनी है, ये मुझे विरासत में मिली है, तो ये आएगा, ये आज कहेंगे कि जी आप अपने को रजिस्ट्री दिखाएं या आप रेंट पर हैं तो वो दिखाएं, वो दिखाएंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि जी आप हमें ये कितने की रजिस्ट्री है, ये 20 साल पहले की है, 5 लाख की रजिस्ट्री है, मैं तो इसे नहीं मानता। वो चला जाएगा, मैं तो DC का रेट मानूंगा। जब DC कहेगा कि जी आज का रेट जो है ना वो 20 साल पहले का रेट, आज के रेट का तो फ़र्क होना है। हाँ, वो कहेगा आज रेट है 1 करोड़ रुपए का, वो 1 करोड़ रुपए का आ जाएगा। फिर भी FBR वाला आएगा, इंस्पेक्टर आए या ITO आए, वो ये कहेगा कि जी 1 करोड़ रुपये DC का रेट है, मैं नहीं मानता। वो भी अख्तियारात जो है वो FBR को दे दिए गए हैं। वो फिर ये एक रिश्वत का नया बाजार खोल दिया गया है कि वो कहेगा कि जी 1 करोड़ रुपये DC का रेट है, आपकी शॉप जो है 3 करोड़ रुपए की। मैं नहीं मानता। ये तो उसकी जेब भरेंगे या फिर वो नहीं मानेगा। अगर उसकी जेब भर दी जाएगी, उसकी जेब में 50-40 हज़ार, 20 हज़ार, 10 हज़ार डाल दिया जाएगा, फिर वो 1 करोड़ रुपये मानेगा। फिर 1 करोड़ रुपये से मुराद किया है, वो कहते हैं कि जी हम आपको इसका 10% ये रेंट होगा इसका। 1 करोड़ रुपये का 10% रेंट है, वो साल का वो लिखेंगे 10 लाख रुपये इस दुकान का रेंट है साल का। और 10 लाख रुपये जो रेंट है इसका 10% आप इनकम टैक्स दें, यानी कि 1 लाख रुपये आप साल के इनकम टैक्स दें। हालांकि उस दुकान पे वो काम है या नहीं है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ करोड़ों रुपए का बिजनेस है, ऐसी ऐसी बड़ी शॉप्स है जहाँ लाखों रुपए का काम भी नहीं है। वो उसको विरासत में मिली है, वो मजबूरी में बैठा है, उसका क्या हालात है क्या नहीं है। वो 1 लाख रुपये जो है ना वो भरें, कैसे भरें जी? वो आपको हर महीने जो है ना वो किस्त अदा करनी पड़ेगी। लाख रुपए को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो वो फिर जो है ना वो आपको देने पड़ेंगे। वो हम तो आज तक यही रोते आ रहे हैं कि छोटा ताजिर पढ़ा लिखा नहीं है। अगर उसके बाद ऐसे ही वो होता पढ़ा लिखा होता तो वो तो सरकारी नौकरी करता या किसी और महकमे में जाता। यहाँ पर तो वो जाहिर लोग बैठे हुए हैं और वैसे भी पाकिस्तान में शरह ख़वानगी जो है वो 15-20% से ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ तो ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि हमसे आप टैक्स लें। मैं आज आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि हम टैक्स से इनकार नहीं है। एज ए पाकिस्तानी हमें टैक्स देना भी चाहिए, हम दे भी रहे हैं। मगर यहाँ पर तो ये हालत है कि एक बच्चा आज पैदा होता है, उसके दूध के ऊपर भी टैक्स है। हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि जी आप टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे लगा दिए हैं कि जिस बेचारे की तनख्वाह ही नहीं है जितने वो टैक्स दे रहा है। तो कहाँ जाएगी ये कौम? कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं इस कौम को? खुदा के लिए अकल के ना खुलने का ये ना हो कि हमारा हाल भी उन कौमों जैसा हो कि जो उनको उसके बाद कुछ भी ना बचे।
اور سارے وہ آپ کے گربانوں تک آ جائے. اچھا، جماعت اسلامی نے حافظ نعیم نے یہاں پریس کانفرنس کی ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہے لانگ مارچ کا، اور وہ کہتے ہیں جب تک نہیں اٹھیں گے، جب تک بجلی کے بلوں میں کمی نہ ہو، مہنگائی میں کمی نہ ہو، تو آپ اس کو خرچہ بھی نہیں، ویسے تو ہم ہر اس پارٹی کو خوش آمدید کہیں گے جو کہ اس ملک کے عوام کے لیے احتجاج کے لیے جو آگے آئے گی، مگر بات یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج، ہم اپنے نمائندے، ہماری جو بھی پالیسی ہوگی وہ مشاورت سے ہوگی، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے. باقی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. اگلا لائے عمل تو جو ہے نا گورنمنٹ، ہمیں نہیں امید کہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارے مطالبات مانے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری یہ جو لڑائی ہے یہ 36 سالوں سے جاری ہے. گورنمنٹ ہماری نہیں مانتی، ہم گورنمنٹ کی نہیں مانتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ٹیکسز نہیں دینا چاہتے، ٹیکسز ہم دینا چاہتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں FBR کے ان گنڈوں سے بچایا جائے. ٹیکس گورنمنٹ نے لینا ہے. میں آج بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جی اگر ایک دکاندار فرض کرے سال کا 5,000 روپے ٹیکس دیتا ہے، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ریونیو چاہیے. گورنمنٹ کہتی ہے ہر سال کہتی ہے ہمیں 20% بڑھا دو، 25% بڑھا دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 20-25% نہیں بڑھاتے، ہم 100% بڑھا دیتے ہیں، 100% بڑھا دیتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں ان علل و تللوں سے بچایا جائے. ان سارے جتنے بھی ہمارے اوپر 40 قسم کے ٹیکسز ہیں، 45 قسم کے ٹیکسز ہیں، ان سب کو منجمد کر دیں. اب منجمد کرنے کے بعد یہ کہا کہ جی ہم نے ایک دکاندار ہمیں دیتا ہے سالانہ 10,000 روپیہ، ہم اس سے 20,000 روپیہ لے کر دینے کے لیے تیار ہیں. فرض کریں یہ ملتان ہے، ملتان ان کو ملتان سے ملتا ہے 5 ارب روپے. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ 10 ارب روپے کا ہمیں ٹھیکہ دے دیں. ان کو ریونیو چاہیے نا، وہ ریونیو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے بچایا جائے. یہ دیکھیں اب ایک بندہ ٹیکس دیتا ہے 10,000 روپیہ، 20,000 روپے چلا جاتا ہے ان کی جیب میں. ہاں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے بچایا جائے. ہم ڈائریکٹ گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں. اس سے ون ونڈو ٹیکس بھی ہو جائے گا، اس سے یہ بھی ہوگا، تاجر کو بھی ریلیف ملے گا کہ بھئی میں نے سال کا 10 کی جگہ 20,000 روپے دے دیا، میری جان چھوٹ گئی، میں سال اپنا آرام سے کام کروں گا، بیٹھ کر بزنس کروں گا. اور اس سے سرمایہ بھی ملک میں آئے گا، بزنس بھی بڑھے گا. مگر چونکہ یہ نہیں مانتے، یہ بیوروکریسی نہیں ماننے دیتی. 22,000 ملازمین ہیں FBR میں، 200 ارب روپیہ ہر ماہ ان کو ٹیکسز کی تنخواہ کی صورت میں جاتا ہے. وہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ بھی بچائیں. سالانہ 2400 ارب روپیہ وہ بھی بچتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ریونیو ڈبل ہوتا ہے وہ الگ ہے. تو اس سے ملک بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور ملک خوشحال بھی ہوگا. مگر چونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہر ماہ ان کی جیب میں اربوں روپے جاتے ہیں. یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ آنے والی ہر گورنمنٹ کی یہ نہیں سنتے، چاہے وہ ماشاء اللہ آئے، چاہے سویلین گورنمنٹ ہے، یہ کسی کی بات بھی نہیں مانتے. ادھر سے IMF نے اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے آدمی تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس لحاظ سے انہوں نے ہماری ماننی نہیں. اور انشاءاللہ محرم کے بعد جو ہے ہم بھرپور احتجاج بھی کریں گے، ہم ہڑتال بھی کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے.